कैकय देश में एक राजा हुआ था सत्यकेतु। उसके दो बेटे हुए थे, एक का नाम था प्रताप भानु और एक का नाम था अरिमर्दन। इनका एक सेक्रेटरी था, सचिव था, जिसका नाम था धर्मरुचि। ये तीनों बंदे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। प्रताप भानु भी इतना बढ़िया था, इसने पूरी दुनिया को जीता था। धार्मिक इतना था, गोस्वामी जी ने उसकी धार्मिकता का वर्णन किया। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु वही भूमि सुहाई। कामधेनु गैया जब चाहो तब दूध निकाल लो, ऐसी धरती थी। प्रताप भानु के शासन में धरती बांझ नहीं थी, बिना बीज डाले फसल निकलती थी। लेकिन हुआ क्या, वो देखिए, प्रताप भानु ने धरती के सगरे राजाओं को जीता। इतने पर भी तृप्ति नहीं मिली। आदमी को कम होता है तो उसकी इच्छाएं कम होती हैं, और ज्यादा मिल जाता है तो उसकी इच्छाएं ज्यादा हो जाती। इतने पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। राजाओं को इसने जीता। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। वेद में जिस धर्म का वर्णन किया राजा के लिए, यह राजा उन सभी धर्मों का पालन करता था। प्रताप भानु छोटा भाई था, अरिमर्दन जिसका नाम था। एक दिन की बात थी, राजा किसी सूकर का शिकार करता हुआ वन में चला गया। जिसने शिकार किया उसके साथ घटना जरूर घटी है। दशरथ राजा ने भी बाण मारा, श्रवण को लगा। परिणाम यह निकला, जहाँ सुख भोगना था मौत को प्राप्त हो गए। परीक्षित राजा भी शिकार के लिए गए, क्या हुआ? हरिश्चंद्र राजा शिकार के लिए गए, क्या हुआ? मैं तो कहता हूं कि जीव हिंसा बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी जीव हो, सबको जीने का अधिकार है, जीव की हत्या न करे। तो राजा सूकर का शिकार करने के लिए गया तो प्यास लगी राजा को। सरोवर के किनारे एक राजा अपना भेष छिपाए हुए बैठा हुआ है, राजा से बदला लेने के लिए। राजा जैसे ही वहां पर पहुंचा, इसको देखते ही उसने इसके पिता का नाम लिया। कहा, अरे सत्यकेतु के पुत्र, आइए आइए आइए, नाम प्रताप भानु वनीसा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। अब कोई अचानक ऐसे बोल दे तो राजा प्रताप भानु ने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप कौन है, अपना परिचय बताइए। उसने जवाब दिया कि मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि बनी है तब से मैंने शरीर नहीं छोड़ा और उसी शरीर से हूं, इसलिए नाम हमारा एक तनु भाई। भैया हमें सब दुनिया एक तनु के नाम से जानती है, कुछ चाहते हो क्या? तो प्रताप भानु ने कहा, गुरुजी पूरी धरती पर मेरा एक छत्र साम्राज्य हो, ये मुझे आशीर्वाद दे दो। तो एक तनु ने कहा, हो जाएगा। कब? इन ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। ये ब्राह्मण यदि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इन ब्राह्मणों को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है। जो विप्रन वश करहूं नरेशा, तो ही बस विद विष्णु महेशा। यदि तुमने ब्राह्मणों को वश में कर लिया तो ये समझ लेना कि विष्णु और ये सब महादेव सब तेरे वश में हो जाएंगे। और मेरी व्यासपीठ निवेदन करेगी, माता पिता को वश में नहीं किया जाता, ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जाता, हम स्वयं इनके वश में रहते हैं, इनकी आज्ञा में हम रहते हैं। लेकिन ये कहा कि इनको तू वश में कर लेगा तो एक छत्र साम्राज्य तेरा होगा। कहा, ये वश में कैसे होंगे? तो वो छली कपटी राजा जो महात्मा का भेष बनाए हुए है, वो कहता है कि तुम्हारी रसोई में मैं बनाऊं भोजन और तुम परोसो, जितने भी ब्राह्मण भोजन कर लेंगे उतने वो सब तेरे वश में हो जाएंगे। लेकिन ये भेद किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और मुहूर्त भी कल का, ये मैं रात में तुझे पहुंचाई देता हूं। कथा में संक्षेप कर रहा हूं। एक तनु ने रात मायावी था, प्रताप भानु को लेकर नगर में पहुंचा और एक तनु ने रसोई बनाई। राजा ने लाखों की संख्या में ब्राह्मणों को बुलाया, रसोई बन गई। राजा अपने हाथों से परोसने के लिए चला। बहुत ध्यान से सुनिए, गलत व्यक्ति का संग पाकर तृष्णाएं बढ़ने पर व्यक्ति का क्या हाल होता है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि धरती कामधेनु की तरह फसल देती थी, पानी की कमी नहीं थी, पिता से पहले किसी बच्चे की मौत नहीं होती थी। प्रताप भानु का राज्य ऐसा चल रहा था। लेकिन तृष्णाएं इतनी बलीभूत हुई, ब्राह्मणों को अपने कब्जे में करने के लिए इसने ब्राह्मणों के लिए रसोई बनाई। आशीर्वाद के लिए नहीं, ये मेरी कब्जे में हो, ये मेरी हाजिरी बजा। तो एक तनु ने रसोई बनाई और ये परोसने लगा। लिखा है, परोसन जब ही लाग महिपाला, भई आकाशवाणी ते खाला। जैसे ही राजा परोसने लगा, दोहा नंबर 173 के ऊपर की बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं। जैसे ही राजा ने परोसना शुरू किया तो आकाशवाणी हो गई।
आकाशवाणी ने कहा कि विप्रवृंद उठी उठी घर जाओ, है बड़ी हानि अन्न जल खाओ। हे ब्राह्मण देवता, आप खड़े होकर अपने अपने घर चले जाओ, ये भोजन मत करना। इसलिए नहीं करना कि भाई वो रसोई भूसर मासो, सब ध्वज उठे। मेरे संग बोलो, ए भयो रसोई भूसर मासो, सब ध्वज उठे मान विश्वासो। विप्रवृंद उठी उठी घर जाओ, बड़े हनिहाने अन्न जल खाओ। ये अन्न मत खाना, क्योंकि इसमें मांस मिला दिया गया है। जब इतना कहा तो बोले विप्र सगोप तब नहीं कछु कीन विचार। उन ब्राह्मणों ने कोई विचार ही नहीं किया और शीघ्र ही श्राप दे दिया का जाय निशाचर हो नपमूढ़ सहित परिवार। ये दुष्ट पापी भानु प्रताप भानु, हम श्राप तुझे देते हैं, तू अपने पूरे खानदान के सहित तू राक्षस हो जाए, निशाचर हो जाए। ईश्वर का धर्म हमारा, वो तो परमात्मा ने हमारे धर्म को बचा लिया, लेकिन तूने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जब इतना श्राप महात्माओं ने दिया ब्राह्मणों ने, तो आकाशवाणी फिर द्वारा हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा कि विप्रन श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयो जय भोजन। आकाशवाणी हुई, कहा के ब्राह्मण देवता हो, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। प्रताप भानु की राजा की आंख में आंसू आ गए, वो दौड़ कर रसोई में पहुंचा, लेकिन वो व्यक्ति तो वहां से चला गया था। वो तो छली था, कपटी था। इसलिए कहा गया है कि घर की दो जगह ऐसी हैं जहां किसी भी व्यक्ति को एंट्री न मिले। एक है आपका मंदिर और एक है आपकी रसोई, भोजनशाला। आपके यहाँ नौकर चाकर दाई बाई आती हैं, उनसे और काम कराइए, लेकिन मंदिर और रसोई ये दो चीजें अपने हाथ में संभालिए, क्योंकि जीवन में अन्न का बड़ा असर होता है। वैसे भी कहते हैं खाओ जैसा अन्न बने वैसा मन। वो तो चला गया था, रो पड़ा राजा, ब्राह्मणों के छड़ों में गिर पड़ा। कहा गुरुदेव मेरी कोई गलती नहीं, मैं बहुत बड़ा दुखित हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, पार्वती महात्माओं को दया आई और कहा तू राक्षस तो होगा, निशाचर तो होगा, लेकिन एक साधु के घर में तेरा जन्म होगा। स्वयं परमात्मा तेरी कृपा, तेरे ऊपर कृपा करने के लिए धरती पर पधारेंगे। इसलिए हे भवानी, वही प्रताप भानु धरती पर रावण, उसका छोटा भाई अरिमर्दन है, वो कुंभकर्ण बन करके आया। उनका जो सचिव था धर्म रुचि, वही धरती पर विभीषण बन करके आया। ऐसा भगवान शंकर बोले। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलना। सच बजो रहा धर्म रुचि जासो, भयो विमात्र बंधु लघुतासो। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विभीषण तो भगवान के बड़े परम भक्त हुए थे। 10 सिर ताए 20 भुज, रावण नाम मेरा बरबंडा। ऐसा बताते हैं कि जिस समय इसका जन्म हुआ था तो मंजूषा में बंद करके इसको भी जल में प्रवाहित कर दिया था। एक कपड़े धोने वाले व्यक्ति ने अपने कास्ट में उसको जो बोलते हैं, मैं ऐसे शब्दों का यहाँ से प्रयोग करता नहीं हूँ, तो उस व्यक्ति ने इसका लालन पालन किया। इसने एक किसी स्त्री का अपमान किया तो उसने कह दिया कि खर चराने वाले के यहाँ तू पल रहा है, तू इतना बड़ा धूर्त है, तू इतना बड़ा अपराधी है, और मैं तुझे श्राप दिए देती हूँ कि तेरा बीच वाला जो मुख है वो खर का हो जाए। रावण का जो मध्य का मुख था, खर मीन्स गधा, ये घोड़े के रथ पर नहीं चलता था, इसके रथ में ज्यादातर ऐसे गधे ही जोते जाते थे। श्राप लगा हुआ था उसका। जैसे जैसे मैं दशानन की कथा में आगे बढ़ूंगा, कुछ ऐसी कथाओं को आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में 63 रामायण है, 63 रामायण। मैंने बहुत सी साउथ की रामायणों का भी वर्णन किया, कम्बन रामायण मैंने आपके बीच में सुनाई है, और भी दक्षिण की काफी रामायण
जगमोहन रामायण मैंने आपके बीच में सुनाई कोरोना काल में, बड़ी अद्भुत रामायण थी। तत्पश्चात रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तप करने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आएगा, वरदान मांग तो कहा हम काऊ के मरे न मारे, हमारी मौत न हो। कहा यह तो संभव नहीं होगा। तो कहने लगा बानर मनु जाति दई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथ से न मरूं, क्योंकि तो दोनों मेरा भोजन है, यह मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा ने एक बाण दिया और कहा कि ये बाण संभाल, दुश्मन के द्वारा जब तेरी नाभि में आघात होगा तब ही तेरी मृत्यु होगी, नहीं तो तेरे प्राण नहीं जाएंगे। क्योंकि रावण के नाभि में अमृत था, अमृत कुंभ था उसकी नाभि। पूरे शरीर को चलाने वाली तो नाभि ही होती है। गए विभीषण पास पुण्य कयो पुत्र वर मांग, तेई मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तत्पश्चात विभीषण के पास में पहुंचना हुआ, कहा मांगिए। उसने भगवान के चरण मांगे, भक्ति मांगी। तत्पश्चात कहा गया रावण ने बड़ा अन्याय अत्याचार किया, मंदोदरी को जबरदस्ती के साथ इसने विवाह किया। पंचकन्याओं में मंदोदरी का नाम आता है। 10 मुकतों खबर स्पाई सेन साजगढ़ घेर जाई। जहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहां पर रावण उस यज्ञ के धुएं को बंद कर देता है। कहो तो कई कैलाश पर लीन से जाए उठा। एक दिन कैलाश को अपने हाथों के ऊपर इसने उठा लिया, नंदी ने इसको श्राप दे दिया। बड़ी लंबी कथा है। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। कहा जाता है कि उसने जो वरदान में मांगा, जो सब चौपट कर दे, 6 महीना सोता रहूं, एक दिन के लिए जागूं, ऐसा कुंभकर्ण ने मांगा। भगवान व्यास ने बड़ी अद्भुत कथा लिखी है अध्यात्म रामायण में, जिसमें मैं कहता हूं कि कुंभकर्ण तो सबका सोता रहे तो ही ठीक है। तुम्हें यह नहीं पता लगता कि डिस्टर्ब कितना हो रहा है कथा में। ढोलक रुका के रख। कुंभकर्ण अहंकार का नाम है और यह अभिमान सोता रहे तो ही ठीक है। जिस दिन अहंकार अभिमान का कुंभकर्ण जागेगा, गांव के गांव खाली कर देगा। ये अभिमान सोता रहे तो ही ज्यादा ठीक है। रावण मोह है, कुंभकर्ण अभिमान है, विभीषण एक साधक है, शूर्पणखा दुर्वासना है, मेघनाद काम है, खर और दूषण राग और द्वेष है। ये पूरी कथा हमारी और आपकी ही चल रही है, कोई और नहीं है कथा। 100 योजन का समुद्र है वो, हमारी और आपकी 100 साल की उम्र है, आयु है। हनुमान हमारा संयम और वैराग्य है। जब जीवात्मा 100 साल की उम्र को पार करता हुआ भक्ति माता के चरणों में जाता है तो उसके जीवन में बहुत चीजें मिलती हैं। लंकिनी मिलती है, तमोगुण है। जब तक आप तमोगुण को नहीं मारोगे तब तक आप भक्ति माता के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। इसमें सुरसा मिलती है, सतोगुण है। सतोगुण में बड़ा अभिमान होता है। आप यज्ञ कराएं, मंदिर बनाएं, आश्रम बनाएं तो उसमें बड़ा अभिमान जागता है। ये कथा कहती है कि सतोगुण का अभिमान बड़ा खतरनाक है और सतोगुण को तुम बड़ा बन करके नहीं जीत पाओगे। सुरसा को हनुमान बड़ा बन के नहीं जीत पाए, सुरसा को हनुमान जी छोटा बन करके जीत पाए। इसका मतलब है कि सतोगुण से प्रकट होने वाले अहंकार को आप छोटा बन करके ही जीत पाओगे, नहीं तो ये खेल खत्म कर देगा। जितने बड़े बड़े काम करो, बढ़िया काम करो, उतने ही छोटे बनो। राम कथा का ये संदेश सबके लिए। तत्पश्चात आइए मेघनाद का पुण्य हंकारा दीन सिख बलो बैर बढ़ावा। इंद्रजीत को इसने जीता, इंद्र को जीता, इसलिए इसका नाम इंद्रजीत हुआ। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने दस। रावण को पता लगता कि कहीं यज्ञ है तो स्वयं भाग चलता था। इसके अन्याय और अत्याचार के द्वारा धरती डगमगाने लगी। धरती माता ने गाय का भेष बनाया। पहले तो वह ब्राह्मणों के पास रोई, ब्राह्मण देवताओं के पास लेके गए। देवता कहते हैं ब्रह्मा के पास चले, ब्रह्मा के पास पहुंचे। शंकर जी भवानी को सुनाते हैं, कहते हैं मैं भी संग में था। तो ये सब कहते हैं क्षीर सागर चलो। तो उस समय मैंने इन सबको एक बड़ी बात कही थी। मैंने कहा कि परमात्मा तो सर्वत्र हैं, क्यों नहीं उनके नाम का कीर्तन यहीं किया जावे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं जब मैंने ऐसी बात कही तो मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी। मोर वचन सबके मन भावा, साधु साधु कर ब्रह्म। वो कहते हैं कि मोर वचन सबके मन माना
और साध साध कर ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको इतनी अच्छी लगी जब मैंने कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस शंकर जी के मुख्य शब्द है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट। वो प्रेम से प्रकट होंगे, ये भगवान महादेव कहते। मैंने जब ये बात कही तो सगरे देवताओं की समझ में बात आई और उन्होंने वहीं भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। बड़ी अद्भुत स्तुति है, याद करने के लायक है। और इसी स्तुति के साथ भगवान का अवतार हो रहा है। भगवान महादेव कहते हैं कि सगरे देवताओं ने स्तुति गाई। क्या गाया? जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। आवाज बढ़ा दे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गोध्वज कारी जय असुरानी सिंधु सुता प्रिय ओहो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए नारायण देव भगवान की जय। जान सवेश्वर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के जब ये कह दिया गया था कि मैं शीघ्र ही धरती पर आकर के अवतार लूंगा, कश्यप अदित महातप कीना तिनकहु में पूर्व वर देना। जिन्होंने तप किया था वही कौशल्या और राजा दशरथ थे। दशरथ कौशल्या रूपा वो अवध में प्रकट हुए। कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। ये बात कह दी, मैं शीघ्र ही वहीं पर आकर के मैं अवतार लेता